नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो ये रहेगा और जिस तरह से हर हफ्ते हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में, इस वीडियो में बात होगी 12 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक का ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। हम सेट करेंगे इस हफ्ते का फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार होने वाले हैं। 12 दिसंबर से यानी कि इस मंडे से इस हफ्ते की शुरुआत हो जाएगी और 18 दिसंबर तक का ये हफ्ता रहेगा। इसके बीच में 16 दिसंबर को इस बार धनु संक्रांति का दिन है, यानी कि धनु संक्रांति वाले दिन सूर्यदेव धनु राशि में आ जाएंगे। इसके लिए ट्रांजिट्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। धनु संक्रांति के दिन जो सूर्यदेव हैं वो धनु राशि में आ जाएंगे, जिसमें कि उनकी युति होगी बुध और शुक्र के साथ। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कलाष्टमी भी 16 तारीख को ही पड़ेगी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी 16 तारीख को ही पड़ेगी। इसके अलावा जो सफला एकादशी है वो रहेगी इस बार 19 तारीख को, जो कि नेक्स्ट वीक रहेगी। हम बात करेंगे उसके बारे में अगली वीडियो के अंदर। लेकिन इस पूरे हफ्ते के अंदर 16 तारीख का दिन खास रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें अफर्मेशन की, तो इस हफ्ते का अफर्मेशन होगा दैट आई ट्रस्ट द प्रोसेस। अब इस अफर्मेशन को समझेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं दैट हम हमेशा अफर्मेशंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते हैं, बिकॉज लिखने की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है, एक अलग एनर्जी होती है। और जब भी आप मास लेवल पे लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं उसको, तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। तो इस हफ्ते का अफर्मेशन होगा दैट आई ट्रस्ट द प्रोसेस। अब इसको समझेंगे ऐसे दैट कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना, हम जिस टाइम पीरियड पर सोच रहे होते हैं या हमने जो सोचा है ना दिमाग में कि भाई लगभग इतने टाइम में हमें ये चीज़ मिल जाएगी, हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा, और कई बार उसके उल्टा ही हो जाता है। हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती, हमें वो पर्टिकुलर जॉब नहीं मिल पाती, हमारा वो रिलेशनशिप अधूरा रह जाता है, हमारा हेल्थ ठीक नहीं हो पाता। लेकिन कई बार क्या होता है कि भगवान ने या यूनिवर्स ने या जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, उस शक्ति ने आपके लिए एक अलग टारगेट सोच रखा है, एक ऐसी चीज़ सोच रखी है जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप उसे नहीं जानते। सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। लेकिन सोच के देखिए, जब आप आधे रास्ते में ही ना परेशान हो जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे, तो आप उस प्रोसेस को बिगाड़ देंगे, आप उस प्रोसेस को ख़राब कर देंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर आप ट्रस्ट करेंगे प्रोसेस के ऊपर, तो आप उस टारगेट तक, आप उस अचीवमेंट तक पहुंच पाएंगे जो यूनिवर्स ने आपके लिए सेट की है। इस हफ्ते का अफर्मेशन है दैट आई ट्रस्ट द प्रोसेस, और उसके साथ साथ एक्टिवली कॉन्शियसली विश्वास करना है प्रोसेस के ऊपर। बेशक से आपकी लाइफ में आपने कितने ही फेलियर्स को फेस किया है, बेशक से एट प्रेजेंट भी आप फेलियर्स को फेस कर रहे हैं, आप वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो कि आप चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे इन द एंड आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आपके लिए परफेक्ट है, जो आपके लिए ठीक है। इसी के साथ साथ हमें एक्टिवली इसको प्रैक्टिस भी करना है, और प्रैक्टिस करेंगे आप मेडिटेशन के साथ, ध्यान मुद्रा के साथ। और कोशिश कीजिएगा इन द मॉर्निंग 5 मिनट्स, इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड 5 मिनट्स आप इस अफर्मेशन को ज़रूर प्रैक्टिस करें। नाउ वील कम ऑन टू द प्रेडिक्शंस। इस पूरे हफ्ते में प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी, दैट मीन्स पूरी हम राशियों के बारे में बात करेंगे। मेष राशि वाले लोगों से लेकर के मीन राशि वाले लोगों तक आपके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि। आप लोगों के लिए अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं, बिकॉज सूर्यदेव भी ट्रांजिट कर रहे हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस जो है वो अचानक से बढ़ेगा, आपके अधूरे काम पूरे होंगे। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता बहुत अच्छा है, बिकॉज देर आर मैनी पीपल जो आपके ऊपर काउंट ऑन कर सकते हैं, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है। इस हफ्ते में बच्चों के साथ एक वो कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा, बच्चों का ध्यान आप रखेंगे, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। आर्थिक समस्याएं खत्म हो रही हैं, कोई नया काम, कोई नया व्यापार जो है उसकी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप उसकी जो रणनीति है वो बनाते हुए नजर आते हैं। सरकारी पक्ष से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा इस हफ्ते के अंदर, खासतौर पर पिता के साथ मतभेद खत्म हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा है। इन दी एंडिंग, खासतौर पे इन द वीकेंड, छोटी मोटी सीजनल चेंजेस की वजह से इश्यूज आ सकते हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा, खासतौर पे खाने पीने का। ठंडी चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। जैसे मेरा आप देख रहे हैं कि थ्रोट, आई हैव अ बैड थ्रोट, तो कहीं ना कहीं पे आप भी उस चीज़ का शिकार नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। इसके अलावा अगर मैं उपाय की बात करूं, तो मेष राशि वाले लोगों के लिए खास उपाय रहेगा, आपको सूर्य को जल देना है।
कोशिश ये कीजिएगा कि इस दिन से शुरुआत करके, इस हफ्ते से शुरुआत करके कॉन्टिन्यूटी में इस उपाय को कीजिएगा और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि। टॉरेंस के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत प्रोग्रेसिव होने वाली है। आपके लिए कुछ बड़ा, कुछ नया कर सकते हैं। रिश्तों में सुधार आएगा, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। इसके साथ साथ ही घर में बच्चों को नज़र दोष से बचाइएगा, ट्रैवलिंग हो सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कला के क्षेत्र में कोई नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ट्राई टू मेक श्योर कि आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां आपको पूरी नॉलेज है कि नहीं है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। वृषभ राशि वाले लोगों को इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे आप मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन 2 दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना ज़रूर करें और कोशिश कीजिएगा थर्सडे के दिन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करेंगे मिथुन राशि। और मिथुन राशि वाले लोग जो हैं, आप लोगों के लिए व्यापार के दृष्टिकोण से हफ्ता अच्छा है, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए चेंजेस बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना, दैट मीन्स पार्टनरशिप में काम करना फ़ायदेमंद रहेगा। आपके जो आसपास के लोग हैं या जो सहयोगी हैं वो आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल बनेगा। अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूँ तो पारिवारिक जीवन में जो उलझनें चल रही थीं, जो वाद विवाद चल रहे थे, वो खत्म हो सकते हैं। साथ ही में आपके लिए आसपास के लोग जो हैं वो आपको, ये जो आपके शुभ चिंतक हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है या किसी नए कार्य में आप लोग एक्सपेंशंस या फिर इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं। सेहत के लिहाज से हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ या थायराइड जैसी समस्याएं हैं, आप लोग थोड़ा सा अपनी मेडिकेशंस का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए खास उपाय रहेगा, आपको वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन कोशिश करनी है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु के समक्ष गाय की घी का दीपक जरूर जलाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए थोड़ी सी अस्थिरता रहेगी हफ्ते की शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके लिए स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। फीमेल्स के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखेगा, सॉफ्ट स्पोकन रहने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते में मिड ऑफ द वीक काफ़ी एंटरटेनिंग रहेगा, क्योंकि पारिवारिक जीवन में आपके जो भी उतार चढ़ाव चल रहे थे वो खत्म होंगे और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस हफ्ते में कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए जितने भी मूड स्विंग्स थे अब खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है। सेहत में भी पहले से सुधार आता हुआ नजर आता है। आपको भगवान शिव की आराधना करनी है और कोशिश कीजिएगा भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें 108 बार। सिंह राशि, आप लोगों के लिए अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं तो कुछ न कुछ प्रोग्रेसिव ज़रूर सामने आएगा। कहीं पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में सूर्य देव भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो पिता के साथ जो भी मतभेद चल रहे थे वो खत्म होंगे। इस अवधि में सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है, कहीं से पैसा वापस आ सकता है। और ख़ास तौर पर नौकरी पेशा जो लोग हैं, आपके सीनियर्स या कोई भी ऑथराइज पर्सन वो आपकी मदद या हेल्पिंग हैंड या फिर यूँ कहूँ कि आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगे। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा सिंह राशि वाले लोगों के लिए। रिलेशनशिप्स में भी सुधार आएगा, लेकिन लव रिलेशनशिप्स में इन द मिड ऑफ द वीक थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अपने बातों में स्पष्टता ज़रूर रखें। उपाय की मैं बात करूं तो सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों को अपने माथे पर, अपने आईब्रोज के बिल्कुल बीचों बीच थर्ड आई चक्र पर लाल चंदन से तिलक लगाना है। बात करेंगे कन्या राशि। वर्गोस के लिए हफ्ता अच्छा है, लेकिन हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी एंक्शसनेस दे करके जा सकता है, बिकॉज रिश्तों में थोड़े उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि खुद को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना अच्छा है। अब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मेहनत नहीं कीजिए, आप काम नहीं कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन हाँ, बिना वजह की जो परेशानियां हैं, बिना वजह की जो एंक्शसनेस है, उससे बचिएगा। इस हफ्ते में जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस को कम लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्यभार बढ़ेगा, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। घर और कामकाज में दोनों में ही बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और वो सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जबकि आप रिलैक्स रहेंगे। सो इम्पॉर्टेंट ये है आप लोगों के लिए कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करें। लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में ब्लूम करेंगे, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कोई अच्छी खबर मिलेगी, आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एंडिंग ऑफ दिस वीक थोड़ी बहुत एंग्जाइटी ज़रूर रहेगी। उसके लिए करना ये है, नमक के पानी से स्नान ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कलरफुल फ्लावर ज़रूर लगाइएगा। अगली राशि तुला राशि है, और तुला राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए जो स्थितियां दिखाई देती हैं इस हफ्ते के लिए,
खासतौर पे देखिए सन का ट्रांजिट हो रहा है और इस हफ्ते में बुध और शुक्र भी सूर्य के साथ युति कर रहे हैं धनु राशि में। तो आप लोगों के लिए जो स्थितियां दिखाई देती हैं, खासतौर पे लग्जरियस चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आप कामकाज को बहुत एक तरीके से मैनिपुलेट करके हैंडल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे जहाँ पर आपकी गलती दिखाई देगी वहाँ पर आप परेशानी में बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यू हैव टू वॉच आउट कि कौन सा पार्ट रिस्की नहीं है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, हर चीज़ में आपको थोड़ा सा सेफर साइड पर प्ले आउट करना है। हेल्थ को लेकर के समस्याएं बढ़ेंगी, खासतौर पे बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा जंक फूड इनटेक करना वो आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ लेकर के आ सकता है। साथ ही में आपके लिए मिड ऑफ द वीक कहीं पर लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। खास तौर पे पैसे का बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन मिड ऑफ द वीक नहीं कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के तुला राशि वाले लोगों को थोड़ा सा संभल करके चलना है, बट आपके लिए पूरा हफ्ता जो है वो बेहतर है। उपाय क्या करेंगे? तुला राशि वाले लोग माँ लक्ष्मी की उपासना करेंगे, आपके लिए बेहतर है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोज के लिए हफ्ता कैसा है। तो हफ्ते की शुरुआत बेशक से आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन मिड ऑफ द वीक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के ज़रूर आएगा, रिश्तों में सुधार लेकर के ज़रूर आएगा। आप लोगों के लिए ये हफ्ता किसी नई नौकरी की शुरुआत लेकर के आ सकता है। इसके साथ साथ ही हफ्ते का एंडिंग कोई अच्छी खबर आपके संतान पक्ष की तरफ से लेकर के आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते में थोड़े से डिस्ट्रैक्शन इश्यूज रहेंगे, यानी कि आपके लिए किसी भी एक जगह फोकस करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो ओम का चैंट ज़रूर कीजिएगा ध्यान के लिए। अपने स्टडी टेबल पर कंसंट्रेशन रॉक भी लगा सकते हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तब भी आपके लिए हफ्ता बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। इसके साथ साथ ही टेक्निकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी इनिशियली कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे वो बहुत जल्दी रिजॉल्व आउट भी हो जाएंगे। सीनियर्स इस हफ्ते में आपको आउट ऑफ द वे जाकर के प्रेस कर सकते हैं और उनके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बेहतर है। उपाय आपको क्या करना है? इस हफ्ते में मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। तो बात करेंगे सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए खासतौर पर एकेडमिक्स को लेकर के जो भी इनसिक्योरिटीज अभी तक चल रही थी वो सभी खत्म होंगी। हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए किसी भी तरह के संस्थान के लिए अगर आप सोच रहे थे उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए आप पहला कदम जो है, इनिशिएटिव जो है वो ले सकते हैं। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए खासतौर में सूर्य के ट्रांजिट की बात करूं तो ये काफ़ी हद तक जो इनिशियल ऑफ द वीक रहेगा वो कहीं ना कहीं पे हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, सेहत में सुधार लेकर के आएगा। लेकिन मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर कोशिश कीजिएगा अपनी जो भी सोच विचार हैं वो लोगों के सामने सोच समझ कर रखें। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के डिसीजन नहीं ले। और तीसरी चीज़, इस हफ्ते के अंदर किसी भी नए रिलेशनशिप को बनाने से बचेगा। हालांकि पुराने रिलेशनशिप्स में खासतौर पे आपके फादर के साथ, आपके मदर के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, इस तरह के रिश्तों में आप लोग देखेंगे थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम कम रहेगा। उनकी तरफ से आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो इसीलिए आप के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस हफ्ते के अंदर अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। एंडिंग ऑफ द वीक कहीं ना कहीं पे अच्छी खबरें लेकर के आ सकता है, घूमने फिरने के प्लान्स लेकर के आ सकता है, बच्चों के साथ एक अच्छा तालमेल लेकर के आ सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करी जाए तो थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला ये हफ्ता रहने वाला है। सो मेक श्योर कि आप पहले से ही प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है? भगवान विष्णु को पीताम्बरी कहा जाता है, इसीलिए इस हफ्ते के अंदर भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, हल्दी की गांठ का जोड़ा आप अर्पित जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगर मैं बात करूं तो दूसरों को देख करके डिसीजन मेकिंग करना वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ ही अपनी जो भी सोच है या अपना जो भी कैपेबिलिटीज़ है उसके अनुसार कोई कार्य नहीं करना, ये भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो इस हफ्ते में आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, हफ्ते की शुरुआत में
चाहे हम वर्कलोड की बात करें, चाहे आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, हर तरह से आपको चीज़ों को कहीं ना कहीं पे मैनेज करना पड़ेगा खुद से। दूसरों के ऊपर रिलाई ऑन करना और दूसरों के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना, वो आपको इस हफ्ते में मुश्किल में डाल सकता है। खास तौर पर पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कोशिश ये करें कि किसी ट्रस्टवर्दी इंसान को ही आप साथ में रखें, नहीं तो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस हफ्ते में खर्चे के ऊपर कंट्रोल करके चलिएगा। बहुत अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेगा, लाभदायक नहीं रहेगा। इसके साथ साथ ही व्यापार में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे वो धीरे धीरे करके सेटल डाउन होंगे। सो डू नॉट एक्सपेक्ट, आप इतनी जल्दी उम्मीद नहीं लगाइएगा कि नहीं मैंने अभी कुछ किया है और मेरा काम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, और जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। रिश्तों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बेहतर है, और ख़ास तौर पे हफ्ते का मिड और एंडिंग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो परिवार है उसका सपोर्ट आपको मिलेगा। मदर की हेल्थ में बेहतरी आप देखेंगे, और ख़ास तौर पे पिता का एक ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। इस हफ्ते में करेंगे आप ये कि अपने फादर की ब्लेसिंग ज़रूर लें, और ख़ास तौर पे उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है, और शनि जो है वो खास तौर पर माने जाते हैं हार्डवर्क के प्लैनेट। इसके अलावा लेबर्स को शनि शो करता है, और ख़ास तौर पर इस अवधि में आपको करना ये है कि किसी भी लेबर को, तो इस हफ्ते में आपको करना ये है, फ्राइडे के दिन आप ब्लैंकेट्स खरीदेंगे और सैटरडे के दिन किसी लेबरर को आप डोनेट कर देंगे। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि। और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं तो हफ्ते में आपके लिए अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम भी रहेगा। खास तौर पर इस हफ्ते में नया फ्रेंड सर्कल बन सकता है, नए नए लोगों से मुलाकात आपके व्यापार में बढ़ोतरी लेकर के आएगा, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, और ख़ास तौर पर इस हफ्ते में मान सम्मान मिलेगा आपको। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए फ़ायदेमंद ये हफ्ता रहने वाला है, बिकॉज प्रमोशंस दिखाई देते हैं, चेंज ऑफ प्लेस आप लोगों के लिए नज़र आता है। एक्वायरेंस के लिए खास बात यह है कि आप जो भी करेंगे उसे प्लानिंग के साथ कीजिएगा। ऑल ऑफ अ सडन कोई डिसीजन ले लेना, ऑल ऑफ अ सडन कोई काम कर लेना, वो आपके लिए यू विल एंड अप इन समथिंग जो कि फ्रूटफुल नहीं होगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसके साथ साथ ही सेहत को लेकर के इस हफ्ते में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप की समस्या है, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपनी मेडिकेशन समय पर लीजिएगा, और जो भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं उसे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जिस स्थिति में वाद विवाद शुरू हो रहा हो, या ऐसी स्थिति में जिसमें कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हो, तो किसी से भी आप ऐसे टकराव से बचेगा, नहीं तो सारी गलती आपके ऊपर थोप दी जाएगी। कुंभ राशि वाले लोगों को खास तौर पर एंडिंग ऑफ द वीक कहीं ना कहीं पे कोर्ट कचहरी के मामले या इस तरह की चीज़ें, वाद विवाद की स्थितियां जो है वो लेकर के आ सकता है। तो आप लोग एंडिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहेगा। आपके लिए उपाय ये है कि बजरंग बाण का पाठ आपको डेली करना है इवनिंग के समय पर। चलिए बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए नए रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में बनते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी। पहले से रिश्ता और बेहतर होता हुआ नजर आता है। विवाह का प्रस्ताव किसी को मिल सकता है। मदर फादर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे इनिशियली थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन बिटवीन द मिड ऑफ द वीक और एंडिंग ऑफ द वीक आपके लिए परेशानियां खत्म भी हो जाएंगी। ट्रैवलिंग दिखाई देती है। इस हफ्ते में पैसा कहीं से उधार लेना पड़ सकता है, तो कोशिश कीजिएगा वेडनेसडे और थर्सडे को आप लोग अवॉइड करें। बाकी दिनों में आप लोग बिल्कुल लोन्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लग्जरियस चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है और ऐसी चीज़ों के ऊपर खरीदारी की जा सकती है, लेकिन अपनी जेब को देख करके ही खरीदारी करें, क्योंकि आय के नए साधन जुड़ेंगे बिल्कुल इस हफ्ते में, लेकिन खर्चा बढ़ने की वजह से अनस्टेबिलिटी दिखाई देती है। तो इसीलिए ध्यान आपको हर चीज़ का रखना है और ख़ास तौर पे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बना करके चलना है। इसी के साथ साथ अगर मैं उपाय की बात करूं तो मीन राशि वाले लोग विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा पूरे हफ्ते में। अगर पूरे हफ्ते ना भी कर सके तो वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 दिन ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस हफ्ते में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।